और मैं बेसिकली एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ बेंगलोर में। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि आज मुझे होस्ट बनाया गया है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही डायनेमिक लीडर को इनवाइट कर सकूँ आपके बीच। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि सारे लोग अपना माइक जरूर ऑफ करके रखें। और अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं और प्रॉपर आपका सही बैकग्राउंड सब कुछ सही है, तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें। मगर कोशिश करिएगा कि आपका माइक ऑफ रहे, क्योंकि अगर बीच में कुछ आवाज़ आती है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं लोगों को। पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, बट स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग इसमें भी अच्छे हो सके और इसमें भी हम लोग सक्सेसफुल हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि आज के जो हमारे स्पीकर हैं, दोस्तों बहुत ही यंग, डायनेमिक और जेन वाई लीडर। मतलब अगर मैं उनके बारे में कहूँ तो बहुत ही कम उम्र में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर बहुत ही जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज, उनका बहुत ही अच्छा विजन है। मतलब एक बहुत ही कामयाब विजन, एक बहुत ही सक्सेसफुल विजन के साथ वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं सर की बात करूं तो सर एक फुटबॉल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का और बहुत ही यंग है, बहुत ही डायनेमिक है। जो कहते हैं कि जेन वाई और जेन जेड के लीडर हैं वो लोग। और मैं मैम की बात करूं तो एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी, एक सिंपल हाउसवाइफ होते हुए भी एक बहुत ही अच्छा विजन उनका है। और उनका जो काम करने का तरीका है हाउसवाइफ होते हुए भी, वो बहुत ही अनोखा है। और मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जितनी भी हाउसवाइफ यहाँ पे हैं आज आज इनको सुनने के बाद जरूर उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग रेडी हो जाएं और प्लीज अपने जो भी जिनका भी स्पीकर माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लें, ताकि आगे से कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आप लोग, मेरे ख्याल से कोई रेडी है, तो हम लोग इनवाइट करते हैं अपने बीच एक बहुत ही डायनेमिक, यंग और बहुत ही एक्साइटेड लीडर्स को। सो help me welcome all of you, please help me welcome very dynamic and gen y leader Mrs. Ranjana and Swatantra Kumar Singh, please, please sir. Thank you very much. Myself Swatan Singh, by profession software consultant. और सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ साथ जो हमारे अपलाइंस हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और आज मैं आपको वही बताऊंगा कि किस तरीके से हमने अपने अपलाइंस से कुछ चीज़ों को सीख के और एक बिजनेस को डेवलप किया है। बट के पहले ये चाहूँगा कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें कि ये टाइम जो है वो बहुत ही शानदार उनके लिए काम करने वाला है। तो जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग अपने लिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल का पैकेज है और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग हम लोग बिल्ड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ अपना परिचय दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ओवर टू माय वाइफ रंजना सिंह। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रंजना सिंह, मैं एक हाउस वाइफ। और आज का जो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से। और बहुत अच्छा लगा कि राहुल भैया होस्टिंग किए, उनके लिए बहुत थैंक यू। और आज का जो प्रोग्राम है, मीटिंग हो रहा है, ये आप लोग के लिए और हमारे लिए, सबके लिए हो रहा है। आप लोग देखिए इसमें क्या है, कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद छोटे छोटे काम करके बताएंगे आप लोग कैसे छोटे छोटे काम करके इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू रंजना जी। इनका बहुत सपोर्ट रहता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे हमको इसका एडवांटेज मिल सकता है। और इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, जिसके थ्रू मैं ये बता सकूँ कि उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, जिसको अगर हम एक रियल माइंडसेट से एक यहाँ पे अगर बैठ के देखते हैं सही से, तो हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो मैं शेयर करूँगा अपनी स्क्रीन और उसके थ्रू मैं अपनी बात बताऊंगा कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से लोगों के लिए एक शानदार रोल अदा कर रही है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जो सभी के सपने पूरे कर सकते हैं।
ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के जोरदार क्लैपिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि इसी बैनर के थ्रू चीज़ों को सीख के हम ये जो है आज प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखिए, जब भी हम कोई भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक। हम किस तरफ फोकस्ड हैं। तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के हैं तो शायद ये अपॉर्चुनिटी बहुत काम करने वाली है। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ हैं, प्लीज़ अपने माइंड को ज़रूर ओपन करके बैठिए, क्योंकि दिमाग और छाता और पैरासूट अगर टाइम पे ना खुले तो उसका कोई मकसद नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइफ में अगर आपको बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग सबसे पहले काम करते हैं वाई पे, कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं या जो कोई सेटअप डालने जा रहे हैं, ये क्यों डालेंगे, ये क्या है, क्यों इसका ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से हम इसको डेवलप करेंगे। तो अगर वाई को हम लोग देखें तो अगर इसको एक शब्द में बोलना हो, अगर एक वर्ड में कहना हो, तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारे जो वाई हैं वो हो सकते हैं ड्रीम्स। हर एक इंसान के पास ड्रीम होता है। इसको गलत है तो ध्यान से देखिए, आपके घर में बच्चे होंगे या जब आप खुद बच्चे थे तो देखिए हर एक चीज को बेधड़क बेझिझक अपने मदर फादर से, अपने पेरेंट्स से कहते थे, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे यहाँ घूमना है। ये सारी बात हम लोग करते थे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्या होने लगता है, हम लोगों का सपना, कुछ लोगों का सपना छोटा हो जाता है और धुंधला भी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल हो जाते हैं और उनको पता चलने लगता है कि एवरी ड्रीम, किसी भी सपने के पीछे क्या चाहिए होता है, हमें उसके लिए एक एफर्ट चाहिए होता है। बहुत सारे लोग उसके लिए, ठीक, बट कुछ लोग ऐसे हैं लाइफ में जो अपने ड्रीम से कभी समझौता नहीं करते। उनको वो ड्रीम अपना फुलफिल करना ही करना है। वो कोई भी रास्ता चूज करेंगे, बट वो अपने ड्रीम से समझौता नहीं करते। तो ये अपॉर्चुनिटी भी उन्हीं के लिए है जो अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं। एक बार फिर से अपने ड्रीम को ब्रशअप करके अगर आप लगाएंगे, आज इस प्रोग्राम को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है ये सेशन। देखिए, ड्रीम बहुत सारे हो सकते हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। मैंने एक कॉमन सेक्शन निकाल के कुछ ड्रीम को पिक्चराइज किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके लिए कौन सा ड्रीम हो सकता है। मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या ये ड्रीम हो सकता है। कितने लोगों को लगता है कि ये ब्यूटीफुल हाउस उनका एक ड्रीम हो सकता है? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए घर ही एक ड्रीम है। बट जिनके पास अच्छा घर है उनके लिए ये बड़ा घर एक ड्रीम हो सकता है। कितने लोगों के लिए ये कार ड्रीम हो सकती है। दूसरा एक तरीका और चेक करने का है कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है या नहीं है, तो उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जिस घर में रहते हैं या जिस कार में आप, क्या एग्जैक्टली यही गाड़ी आप चलाना चाहते थे या ऐसे ही घर में आप रहना चाहते थे। अगर आपके दिल से पुकार आती है यस आपको इसी की तलाश थी, तो वो आपका ड्रीम है। अगर ये आती नहीं इससे बेस्ट होना चाहिए था, या इससे बड़ा घर होना चाहिए था, इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं अभी अभी आप अपने सपनों से बहुत दूर हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब ड्रीम्स हैं सभी लोगों के, ये कॉमन ड्रीम्स है। और भी बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? आज का एक बहुत बड़ा चैलेंज है एजुकेशन। अगर आप अपनी बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? आजकल प्रोफेशनल डिग्री को कंप्लीट करने में लाखों रुपए लगते हैं। अगर आप प्लान करते हैं तो ही आप एक बेटर एजुकेशन की तरफ आप फोकस्ड हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? वर्ल्ड टूर, फॉरेन ट्रिप। बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि अगर दुनिया खूबसूरत है तो यस ऑफ कोर्स मुझे वहां घूमना चाहिए, जाना चाहिए। आप सोच के देखो कितने कंट्री अभी तक आप घूम के आए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया ही बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये भी आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है। कितने लोगों के लिए फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस कोविड-19 के दौरान हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम को एंजॉय कर रहे हो, बट बहुत सारे लोग अपने एक कमरे में बंद हो चुके हैं, वहां पे भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक लॉजिक हो सकता है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम को एंजॉय करें। ये ड्रीम है। फ्री टाइम, इसका तो माइंडसेट ही नहीं है कहीं पे दिमाग में। इसका क्या मतलब? उन दोस्तों के साथ जहां हमें मजा आता था, किसी के साथ हम घूमने जाएं, टहलने जाएं। आपने बैचलर्स पार्टी के बारे में सुना होगा, जस्ट लाइक दिस। आपको कितने टाइम हो गया कि इस टाइप का ट्रिप एंजॉय किए हुए? शायद बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं होगा। आप सोच के देखो। तो
क्या ये ड्रीम आपके लिए हो सकता है? हेल्पिंग अदर्स बहुत बड़ा फैक्टर है। आज की डेट में माइंडसेट ये बनता है कि मेरी हेल्प हो जाए पहले, दूसरे की हम क्या करें। पेरेंट्स केयर या हेल्पिंग पेरेंट्स, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है? आप सोच के देखो कि ये पेरेंट्स हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अपने बहुत सारे ड्रीम को मार चुके हैं। वो आपसे कहने आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या हम लोग फील करके उनके लिए उन चीज़ों को नहीं प्लान कर सकते? बहुत सारे पेरेंट का सबसे बड़ा ड्रीम जानते हैं क्या है? अपने बच्चों के साथ रहना। आप सोच के देखो, आपकी जॉब स्टाइल ऐसी है या आप ऐसी जगह रहते हो या ऐसे लोकेशंस पे चले गए हो जहाँ पे आपके साथ प्लानिंग नहीं हो पा रहा है कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं। आप सोच के देखो, ये बहुत बड़ी चीज है। उनका मन करता है कि वो किसी तीर्थ स्थल या कहीं जाए, आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आप सोच के देखो, ये बताइए कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया और हम लोग उन्हीं को कुछ नहीं दे पा रहे। आप सोच के देखिए कि क्या ये एक बड़ा फैक्टर है या नहीं है। तो मैं यही आपसे आज बात करने वाला हूं कि अगर लाइफ में आपके इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है तो आगे का जो प्लान है ना, वो आपके लिए बहुत काम करने वाला है। ये तो था जो मैं कुछ पिक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि क्या हो सकते हैं आपके लिए। घर, गाड़ी, वेकेशन, चिल्ड्रन फ्यूचर, लाइफस्टाइल, सेविंग, अर्ली रिटायरमेंट, दैट्स ड्रीम। बट आप ये सोचो, क्या इन ड्रीम्स के साथ हमारे वैल्यूज भी हम उनको फॉलो कर पा रहे हैं? हमारे वैल्यूज भी फुलफिल कर पा रहे हैं हम, जिनमें हमारा फेथ होता है। घर है तो पता लगा फैमिली नहीं है, अलग अलग है। तो क्या हम फैमिली को भी इंजॉय कर रहे हैं? क्या हम एक वेलबींग हो रहे हैं? क्या हमारा फेथ लेवल बेटर की तरफ जा रहा है? और उससे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट। पता है, लोग मोबाइल तक ईएमआई पे ले रहे हैं, हाँ? घर, गाड़ी, हर एक चीज। आप सोच के देखो, हम्म, आप सोच के देखो, क्या ये सही मैसेज हम अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं? या यही मेरी वैल्यूज हैं? हमारे मदर फादर ने हमको यही प्लान किया था क्या? उससे बड़ी बात, प्रिंसिपल्स पे क्या हम अपनी जिंदगी को चला पा रहे हैं? प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब है, आप किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है, किसी बड़े पद पे, छोटे पद पे, जहाँ पे भी है, हो सकता है आपका दिल कोई काम करने को ना कर कह रहा हो लेकिन आपको करना पड़ रहा हो। ऐसा समझौता तो नहीं करना पड़ रहा है। अगर ये समझौता करना पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कंफ्यूजन है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद लिगेसी, स्पिरिचुअल। तो ये जो ना दिखने वाली चीज है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे लाइफ में। हमको बेटर बनाने में सबसे ज्यादा रोल वैल्यूज का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ड्रीम के साथ आपके वैल्यूज भी फुलफिल हो, तो आपको किसी न किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जिसमें ये सारी चीजें कंप्लीट हो। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा टाइम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। और इसी के लिए मैं आज ये प्रेजेंटेशन, ये पिक्चराइजेशन आपके सामने कर रहा हूँ कि आप सोच के देखिए, क्या ये मेरे दिमाग में है कि मुझे ये चीजें चाहिए। ठीक, तो ये था जो मैंने आपसे बात किया, और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने का प्रयास किया। ऐसे और बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। अगर ड्रीम पे बात करनी हो ना, तो पूरी रात निकल जाएगी। और अगर ड्रीम ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को रन करने के लिए, ये था जो मैंने आपको बोला कि क्यों जरूरी है मुझे एक कंप्लीट पैकेज। अब बात आएगी कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा। आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा। अगर आपका व्हाई क्लियर है ना, तो हाउ बहुत इजी है। उसके लिए अभी तक हम लोग क्या जानते हैं? वेरी सिंपल, नॉलेजफुल हो जाओ, एक्सपीरियंस हो जाओ, स्किल हो जाओ, उसके बाद आप कहीं पे वर्क करो। अब पता लगा आप काम करना शुरू किए तो टाइम नहीं है, और टाइम है तो पैसे नहीं है। आप टाइम मनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। बट आपको शायद आइडिया नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जिनके पास बहुत सारा टाइम है, वो अपने सारे ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि इनकम करने के जो लीगल वेज हैं वो क्या है, और कौन एंजॉय कर रहे हैं, और हम कहाँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। उसके लिए मैं सहारा लूंगा रॉबर्ट कियोस्की का, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, अमेरिकन और अमेरिकन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। यहाँ तक कि जो अभी प्रेसिडेंट है यूएस के, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो आप सोचिए, इन्होंने बोला कि इनकम करने के 4 तरीके, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर, ESBI, यही 4 तरीके हैं इनकम करने के। अब थोड़ा चेक करते हैं कि क्या स्टेटस है इन लोग का, किसे कहते हैं।
एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो आप टाइम एफर्ट डालते हैं, उसके बदले में आपको इनकम मिलती है। अगर आप एफर्ट नहीं डाल पाए, मतलब वर्क नहीं हुआ, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, स्मॉल बिजनेस ओनर्स या कोई डॉक्टर अपना नर्सिंग होम डाल दे, या कोई जो है अपना चैम्बर खोल ले, कोई एडवोकेट, कोई आर्किटेक्ट, किसी भी तरीके का, या कोई अपना शोरूम खोल लिए, इस तरीके के जितने भी काम है, ये सारे के सारे लोग क्या हो गए, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आ गए। ठीक, बट जो बिजनेस ओनर्स हैं, इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये लोग सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट करते हैं, और इनके यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के लोग वर्क करते हैं और ये फ्री होते हैं। और अगर इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे पैसे से पैसा बनता है। अब आप सोच के देखो, आप आंख बंद करके सोचो आप कहाँ पे हो। अब एक और बहुत बड़ी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसको लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दें और ये चेक करें कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति किधर है और लोग किधर हैं ज्यादा, तो पता चलता है कि पूरी दुनिया की संपत्ति बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स के पास है और इनकी संख्या केवल 5% है। और रेस्ट आप समझ सकते हैं 95% लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ है। अब अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय कैटेगरी में हैं, तो अगर अपने ड्रीम को फुलफिल करना है तो मुझे राइट साइड जाना होगा, मुझे अपना क्वाड्रेंट चेंज करना होगा, ना कि मुझे जॉब बदलने होगी, ना कि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड पे एक अलग से दूसरा तीसरा बिजनेस डालना होगा। ठीक, अगर आप क्वाड्रेंट बदलेंगे तो ही आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के लोग हैं, इनकी वर्किंग स्टाइल है, ये किस तरीके से काम करते हैं। अगर इसको हम चेक करें तो लेफ्ट साइड में एक्टिव नेचर का इनकम क्रिएट करते हैं और ये लोग अकेले वर्क करते हैं। इनको पता है कि इनका रिप्लेसमेंट ना इनकी वाइफ से, ना इनके बच्चे से, किसी से नहीं हो सकता, यही करेंगे अकेले। बट जब राइट साइड के बारे में बात होती है तो यहाँ पे पैसिव नेचर का इनकम क्रिएट होता है और ये टीम के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग के पास बहुत अच्छा टाइम होता है, स्पेयर टाइम होता है। और इधर ये टेंशन लगी रहती है कि अगर हम टाइम नहीं दे पाए तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए जब हम ध्यान से देखते हैं तो जो राइट साइड वाले लोग होते हैं वो हमेशा फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। ये फ्रीडम इन्होंने चूज किया है राइट साइड में अपने आप को सेटअप करके। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो स्ट्रेस, इनको टेंशन रहती है क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे होगा, इसी में परेशान रहते हैं। अब आप सोच के देखो, अगर आप लेफ्ट साइड में हैं और आप फ्रीडम चाहते हैं तो आपका पोजीशन गलत है। आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा। और आज जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि किस तरीके से आप लेफ्ट साइड से उठ के राइट साइड में जा सकते हैं। इसके लिए हमको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। इसके लिए मुझे ये समझना होगा कि ये राइट साइड वाले लोग कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग पैटर्न क्या है। अगर ये हमने समझ लिया और अपने आप को रेडी कर लिया तो बात बनेगी। देखिए, जो मैं बात आज आपसे कर रहा हूँ, ये जितने भी लोग बिजनेसमैन है ना, ये सभी लोग ई और एस से ही आए हुए हैं। लेकिन जब इनके लाइफस्टाइल में चैलेंज आने लगा, इनकी ड्रीम्स में दिक्कत होने लगी, तो इन्होंने रास्ता को चूज किया। वैसे ही अगर आप भी, आपके ड्रीम्स, आपके सपने बड़े हैं तो आप जरूर इसको देखेंगे। और इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा मनी का पैटर्न क्या है काम करने का। जो लेफ्ट साइड के लोग हैं उनके साथ क्या है कि वो एक अपना रेट सेट करते हैं। आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, कुछ भी हो गए, आपका एक रेट होता है। मैं जैसे अपनी बात करूं, इंजीनियर, तो पता लगा हम 5 लाख रुपए साल का ले रहे हैं, कोई 15 लाख, कोई 25 लाख, तो मेरा फिक्स हो गया, ये मेरा रेट है। मैं अपने आप को स्किल्ड करके रेडी कर दिया और टाइम 24 आवर से ज्यादा नहीं है। अब जब एक रेट सेट हो गया, एक बार मैं इंजीनियर हो गया, तो क्या दोबारा मैं फिर से डॉक्टर हो सकता हूँ? नहीं। टाइम पे कैप है, मतलब लिमिटेशंस है, और आपके रेट पे भी लिमिटेशंस है, तो आपकी इनकम वो भी लिमिटेड है। इसी बात को तो समझना है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो अनलिमिटेड मनी से पूरे होने वाले हैं, लेकिन आप एक लिमिटेड सोर्स में काम कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको जो राइट साइड वाले माइंडसेट के हैं वैसे सोचना पड़ेगा। ये कहते हैं मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसके पास जितने ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा ये पैसे बनाएंगे। लेकिन कैसे? इसके लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क टेक्नोलॉजी। कुछ लोग को इस शब्द से एलर्जी है, बट आपको समझना होगा, नेटवर्क को समझना होगा। नेटवर्क माने काम का जाल, बहुत सारे कामों का जाल। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का सिंपल यही मतलब है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं,
जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हैं, यही लोग तो जाके इनके नेटवर्क में शामिल होते हैं, तभी तो ये रिलैक्स रहते हैं, तभी तो ये पैसा बनाते हैं। बट कुछ लोग इस चीज को ट्रेडिशनल बिजनेस में ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जाके फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको राइट साइड की लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको नई टर्मिनोलॉजी, जो डायरेक्ट सेलिंग ट्रेंड है, इसको समझना होगा, इसको देखना पड़ेगा। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये आपको सपोर्ट कर सकती है आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग, बट उसके पहले ये थोड़ा सा चेक कर लें कि हम लोग अपनी होल लाइफ में क्या करते हैं और किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी होल लाइफ में कितना काम करते हैं। एवरेज अगर आज 20 साल तक हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, 60 साल के बाद हम काम करने लायक नहीं होते। 40 साल ओवर वर्किंग आवर है आपकी ओवरऑल। अगर आप पर डे 10 घंटे काम कर रहे हैं तो एक महीने में 250 घंटे, एक साल में 3000 घंटे, और एक होल लाइफ में 1,20,000 घंटे टोटल टाइम। आप एक्टिव इनकम वर्सेस सिस्टम बेस्ड इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे क्लियर कट बात यही है कि एक्टिव इनकम के साथ चैलेंज यही है कि वर्क इक्वल्स टू इनकम। अगर आप वर्क करेंगे तो ही इनकम बनेगी, नो वर्क नो इनकम। बट सिस्टम बेस्ड इनकम के साथ क्या है, सिस्टम इक्वल्स टू इनकम, सिस्टम मेक्स मोर मनी। आप सोच के देखो ये सिस्टम क्या चीज होता है, ये किस चीज को कहते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ ये सिस्टम क्या होता है। अच्छा, कितने लोग को लगता है कि आज उनके घर में सब्जी दाल चावल सब बना होगा? आई थिंक सभी लोग के घर में। आप लोगों ने नमक यूज किया, किसी ने टाटा का नमक, किसी ने किसी कंपनी का नमक, किसी ने किसी का यूज किया। कितने लोगों ने सुबह आज पेस्ट किया, सोप किया, शैम्पू किया? ठीक, आज अगर आपने किया ये सब तो किसी ने किसी ब्रांड का किया ना। तो आपको क्या लगता है कि टाटा पर्सनली आपको नमक डिलीवर करने आए थे? नहीं ना। फिर क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया और उस सिस्टम में लोगों को सेटअप किया और उसकी वजह से वो आपको प्रोडक्ट वहां पे मिल पाया और उनके पास पैसा गया। एक थोड़ा सा दूसरा तरीका बताते हैं कि सिस्टम से कैसे हम लोग अपने आप को लीवरेज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम टाटा बिरला अंबानी में किसी का एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं टाटा का एग्जांपल लेते हैं, उनके पास बहुत सारे फर्म हैं। उनकी एक फर्म टीसीएस का बात करते हैं जो मेरे साइट का है, कंप्यूटर सेक्शन का। टीसीएस में लगभग 4 लाख लोग काम करते हैं। अगर वो लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं तो टाटा के लिए एक दिन में 40 लाख घंटे काम हो रहे हैं। आप ये सोचो, आप अपनी पूरी जिंदगी में लाख घंटे काम करते हो और टाटा की एक फर्म एक ही दिन में 40 लाख घंटे, मतलब अगर आप 40 जन्म भी ले लो तो भी टाटा के बराबर एक दिन के बराबर आपका नहीं है। अब आप खुद बताओ, सिस्टम बड़ा है या पर्सन बड़ा है? इसको दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर आपको 30 किलो वजन उठाना है, 50 किलो उठाना है तो आप उठा ले सकते हैं अपने ताकत से। लेकिन अगर आपको 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो उठाना है तो आपको लीवरेज की जरूरत पड़ेगी ना। इसी को सिस्टम बेस्ड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको मौका देती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग हमको मौका देती है कि हम एक सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट कर सके जिसकी वजह से वो सिस्टम काम करता रहे और हम पैसे बनाते हैं। ठीक, तो अब हम आप डिस्कस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। उसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की। ये ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो एक नदी है और नदी में अगर आप धारा के साथ बहोगे तो आप ज्यादा दूर तक जाओगे या धारा के विपरीत बहोगे तो ज्यादा दूर तक जाओगे। तो हम सबको पता है कि अगर करंट के साथ हम तैरेंगे, धारा के साथ बहेंगे तो कम एफर्ट में ज्यादा दूर पहुंच जाएंगे, अदरवाइज ज्यादा एफर्ट लगाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। उसी तरीके से ट्रेंड होता है कि जब देश आजाद हुआ उसके आसपास में जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया वो लोग करोड़पति अरबपति हुए। उसके बाद 70s में प्लास्टिक, 80s में आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा हड़ताल बैंकर्स और रेलवे सेक्टर के लोगों ने किया था, बट आज सबसे ज्यादा एडवांटेज यही लोग ले रहे हैं। 90s में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, 2000 आते आते इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसका क्या पर्पज है? जैसे हम आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी और उसकी वजह से आपने वो चीज ले ली। मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बताया और आपको पसंद है, आपने ले लिया और मुझे भी पैसा आ गया। दिस इज द इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। और 2020 आफ्टर कोविड, कोरोना के बाद यही इंटेलेक्चुअल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। मतलब अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने आप को ट्रेंड के साथ रखते हैं तो आप आराम से घर बैठ के एक होम बेस्ड बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करके दुनिया के रईसों में अपनी गिनती करा सकते हैं।
और ये सब मौका हमको देती है डायरेक्ट सेलिंग। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रेंड अगर आपने पकड़ लिया, राइट ट्रेंड, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। और करंट ट्रेंड में अगर बात करें तो क्या फैक्टर्स हैं? वेलनेस। आज की डेट में हर एक इंसान अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है, और जिस के बारे में मैं बात करने वाला हूं वहां पे आपको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सपोर्ट मिलने वाला है वेलनेस के लिए। ई कॉमर्स, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अमेरिका जैसे शहर में गृह युद्ध हो गया कोविड के दौरान। क्यों? रोजमर्रा की चीजें लोगों को चाहिए। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप दुनिया के सबसे रईस होते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। कितने लोग जो है अमेजन को जानते हैं? आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। कितने लोग रिलायंस को जानते हैं? आप लोग को आइडिया है? रिलायंस की जो अब तक की पूरी नेटवर्क है, उतना अमेजन ने केवल कोविड के 3 महीने में क्रिएट किया है। कैसे? क्योंकि उसने सही ट्रेंड में इस काम को किया है, इसलिए वो रईस है। तो आपको ट्रेंड का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का, इसीलिए मैं बात करने वाला हूं। जो 1959 स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडिया की भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 99% प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हम लोग एक सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट कर सके। तो अगर हम एमबे के बारे में बात करें तो ये 1959 से स्टार्ट हुई। क्रिस डेवास, जेवान एंडर, बहुत शानदार पर्सनालिटी। इन दोनों लोगों ने विजन देखा, और इनकी वजह से बहुत सारे लोग आज मिलेनियर बन रहे हैं। और देख रहे हैं पूरा ग्लोब नीला हुआ पड़ा है। 110 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। 80,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रैवल है। 61 बिलियन एज ए कमीशन कन्वर्ट दे चुके हैं। 2 लाख करोड़ का इनके पास एसेट्स है। डेट फ्री कंपनी है वर्ल्ड वाइड, इसीलिए तो किसी का जोर नहीं चलता इनके ऊपर, इसीलिए तो पूरी दुनिया में राज करते हैं। तो ये है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसके बारे में अगर और हम बात करें तो इनके पास केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। लगभग 30,000 क्वालिटी टेस्ट के बाद और क्या सारी चीजें, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट जो हमको प्रोवाइड कराते हैं। 75 से R&Ds हैं, 700 से ज्यादा साइंटिस्ट इनकी क्वालिटी को मेंटेन करने में दिन रात लगे रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको मौका दे रही है एक सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट करने का। एमबे इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ, यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर की तरह काम करता है। तो एंटरप्रेन्योर, कोई कैपिटल नहीं लगता है, एकदम लो इन्वेस्टमेंट है, नो ओवरहेड, कोई रिस्क नहीं, लाइसेंस फ्री है, होल इंडिया वर्क कर सकते हो। साथ में एक सक्सेसफुल टीम और BWW एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आप सीख सकते हो। पार्ट टाइम में नो टारगेट, हाई इनकम पोटेंशियल चांसेस हैं इस अपॉर्चुनिटी में। प्रूवन ग्लोबल लेगेसी ऑफ 61 ईयर ओल्ड, प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ। तो ये सब हमको ऑफर हो रहा है। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो 5 मई 1998 में ये प्रोडक्ट इंडिया में, ये कंपनी इंडिया में आई। 6 प्रोडक्ट के साथ काम शुरू किया। आज अगर हम बात करें 150 से भी ज्यादा पॉइंट सेंटर्स हैं 2000 लोकेशन पे, लगभग एक फैक्ट्री, 5 ऑफिसेस, 39 वेयर हाउसेस, 160 से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप लगा रखा है। साथ में 5 लाख से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स एमबे के साथ काम कर रहे हैं। करंट में जो एमबे का टर्नओवर है वो लगभग 2400 करोड़ के अराउंड है, और अब तक ये लगभग 30 से ज्यादा ट्रिप दे चुके हैं। उसके साथ साथ जो इंडिया को लेके विजन है पीएम इंडिया का, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, इन सब के साथ अलाइंड है एमबे। साथ में जब ये फोटो हम लोग देखते हैं तो वाकई में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि सेकंड रो में, सेकंड पेज पे हमारे कंपनी के CEO भी इस फोटो में हैं। मतलब इंडिया के ग्रोथ में, उसके योगदान में एमबे का कितना बड़ा रोल है, इस पिक्चर को देख के आइडिया लग जाता है। आप सोच के देखिए, बहुत सवाल आता है कि ये क्या है। दिस इज मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। आप एकदम बेहतर तरीके से इस बिजनेस का एडवांटेज ले सकते हैं। एमबे का स्टॉल लगा हुआ है, उस पर पर्सनली विजिट कर रहे हैं एमबे पीएम इंडिया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको इस बिजनेस में एक सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट करने का मौका मिलेगा। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन, वेलनेस, हर्बल, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, ऐसे कुकवेयर हैं जिनमें आप विदाउट ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, एक ऐसा
एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है जिससे आप कोविड को भी फिल्टर कर सकते हैं। ये लिखित में है। फिटनेस ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम करते हैं। हाई क्वालिटी नंबर 1 ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, वैल्यू फॉर मनी है सारे प्रोडक्ट, 100% मनी बैक गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ आपके जेब में, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। दिस इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस बिजनेस के थ्रू क्या मिलने वाला है। अभी आप लोग का सवाल होगा कि ये पैसा कहाँ से आता है। उसके लिए आपको ये मार्केट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जस्ट अगर हम एक कंज्यूमर हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, हम सभी के सभी इनडायरेक्ट वे में कंज्यूमर हैं। अगर हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो 100 रुपीज पे करते हैं, तो पता चलता है 30-35 में वो प्रोडक्ट बना और हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते वो 60 रुपीज कहाँ चला गया, मिडिल मैन और एडवर्टीजमेंट के पास। अब आप सोच के देखो, आपका पैसा 60% कहाँ है, बीच में। अब ये इतना बड़ा शेयर है 60% कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खेल करना शुरू किया और आज आपके शहर में अगले 10-15 साल में सुपरमार्केट्स दिख रहे हैं। बिग बाजार, स्पेंसर्स, वॉलमार्ट, ये सारी चीजें क्या है? यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्काउंट देते हैं और आप बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करते हैं। एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये सुपरमार्केट का आप गूगल करिएगा तो आपको मिलेगा। आप टाइप करिए गूगल में वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनालिटी, उसमें दुनिया के टॉप 10 करोड़पतियों में से लगभग 4 से 5 करोड़पति सुपरमार्केट से हैं। अब आप सोचो, हम लोग अपना पैसा नहीं बचा पा रहे हैं और लोग हमारे ही पैसे से दुनिया के टॉप 10 में आ रहे हैं, अरबपतियों में। ठीक, उससे भी आगे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन मार्केट की अगर बात करें तो ये क्या है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सारी चीजें क्या है, सिंपल ऑनलाइन प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं और ये 60% पैसा जा रहा है। और उससे भी खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? दुनिया का जो सबसे रईस आदमी है वो कुछ नहीं बनाता, अमेजन का ओनर। अब आप सोच के देखो, सिर्फ आप इस 20 के 60% में कितना बड़ा ये शेयर है कि एक इंसान कुछ नहीं बनाता फिर भी दुनिया का नंबर 1 आदमी बने बैठा हुआ है। अगर ये सारा 60% पैसा आपके पास आए तो आपके ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं या नहीं? थिंक अबाउट, आप सोच के देखिएगा इसके बारे में। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ यही बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देती है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका, सर्विस प्रोवाइडर का रोल अदा करिए तो इनकम अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। और ये सब मौका देती है हमको एमवे। कैसे? ये 60% किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा। यही तो अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे आप एक प्रोज्यूमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोज्यूमर को कहते हैं हम लोग समझदार खरीदार, जो समझदारी से खरीदारी करे या ऐसी जगह से खरीद करे जहां से उसको इनकम के चांसेस हो। तो ये था जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई कि पैसा कहाँ से आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 60% आपको कैसे मिलता है। उसके पहले एक चीज और डिस्कस मैं आपसे करना चाहता हूँ, सिस्टम बेस्ड इनकम का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होता है। देखिए, प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, कितने लोगों ने ओला, उबर, ओयो, स्विगी, जोमेटो का नाम सुन रखा है? आई थिंक सभी लोगों ने। अच्छा ये बताइए, ओला के पास अपनी खुद की कितनी कार है? एक भी नहीं। लेकिन एसेट किसका है? पैसा कौन बना रहा है? ओला। जानते हैं क्यों? क्योंकि ओला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कैसे? उसने कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाया और जिनके पास गाड़ियों का बीच में मीडिएटर का काम किया, उसने सर्विस प्रोवाइड कर दिया और बीच में वो पैसा बना रहा है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो लोग ओनरशिप लेंगे, वही दुनिया में पैसा बनाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा। ओयो के बारे में बात करें, ओयो के पास अपने खुद के कोई होटल नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन इनके पास है, इनके पास है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी बिल्ड करते हैं। बीच में जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, इनको उनके साथ कनेक्ट करते हैं और ये प्रॉफिट को बनाते हैं। अब आप ये सोच के देखो कि अगर जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है और उस आइडिया से पैसा बना रहे हैं, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हम लोग के पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं? आपको मैं बताता हूं कि आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जिसका पर डे का खर्चा 100 से 150 रुपए का होता है? तो सभी लोग बोलते हैं मैं खुद ही हूँ, 100 से 150 क्या, इससे भी ज्यादा होता है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जब शादी ब्याह पड़ता है तो क्या कम से कम 200-300 लोग आते हैं? यस, 300 से ज्यादा आते हैं। क्या उन 300 लोगों के 300 भी दोस्त होंगे या नहीं होंगे? अगर हम एक इनर सर्किल की बात करें, सिर्फ 300 लोग के 300 लोग, 90,000 लोग हो गए। अगर ये 90,000 लोग 100 से 150 रुपए पर डे खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 करोड़ का पर डे का टर्नओवर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है?
अब आप ये बताओ 60% कितना हुआ पर डे का? 60 लाख। आपको उसमें से 6 लाख भी आता है क्या? लेकिन शायद आपको आइडिया नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सभी के सभी लोग आपके सोशल नेटवर्क को यूज करके दुनिया के रईसों में अपनी गिनती करा रहे हैं। आपके पास आज मौका है कि आपके पास जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सोशल नेटवर्क है, इस प्लेटफॉर्म को आप एमबे के साथ कनेक्ट करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, डेली कंजम्पशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एमबे के थ्रू दिलाइए और एसेट आप बनाइए। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि आपके पास जो लोग हैं वहां नया कुछ नहीं करना है, सिंपल अपनी ओनरशिप को समझते हुए अपने लोगों को एमबे के थ्रू प्रोडक्ट दिलाना है, जिसके थ्रू लायबिलिटी तो एमबे की होगी, नेटवर्क मेरा होगा, इसलिए पैसा कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। जैसे लायबिलिटी तो कार वाले की थी लेकिन पैसा ओला ने बनाया, लायबिलिटी होटल वाले की थी लेकिन पैसा ओयो ने बनाया, लायबिलिटी रेस्टोरेंट वाले की थी लेकिन पैसा स्विगी ने बनाया, वैसे लायबिलिटी एमबे की है लेकिन पैसा कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। तो ये था एक सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट करने का कि जो आपके पास लोग हैं उनको आप सही से एक इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप भी सक्सेसफुल होंगे और उनके भी ड्रीम फुलफिल होंगे। अब आपसे मैं डिस्कस करता हूं कि ये 60% पैसा आपको कैसे मिलेगा। वेरी सिंपल, जब आप यहाँ आओगे तो 30 से 35% एमबे जाएगी, आप टैक्स भरेगी, आपको डिस्काउंट दे देगी 6%, 8% कैशबैक और लगभग 3 से लेके 21% का आपको मंथली कमीशन देगी और 11% आपको लीडरशिप कमीशन देगी। अब ये जो 21% है, वेरी सिंपल, लगभग जब 100 रुपए की आप परचेज करते हो तो वहां पे एक पॉइंट आपको मिलता है, लगभग 80 रुपए का बिजनेस वैल्यू। आप लगभग 20,000 की खरीद करते हो 3%, 60,000 6%, 1,20,000 9%, इस तरीके से करते हुए 10 लाख का टर्नओवर करोगे तो 21%। इस तरीके से आपको ये सब पैसे मिलेंगे। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉफिट को अपने पास ला सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि आज आप रेडी हैं और आपके ड्रीम्स अपने पूरे करना चाहते हैं और आप इस बिजनेस को करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप अपना केवाईसी कंप्लीट करिए एमबे के साथ, मैं भी आगे बताऊंगा क्या लगेगा। उसके बाद जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपके मदर फादर के बाद आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए आप जोरदार क्लैपिंग करिए, उनका सपोर्ट मिलेगा और अभी आपको ये भी समझ में आएगा उन्होंने आपको सपोर्ट क्यों किया। उसके बाद सबसे बड़ा पावर पैक BWW, जहां से आपको एक नॉलेज मिलेगी जिससे आपका ये जो माइंड है ना, ये एक इंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनेगा। ये 3 लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया यस मुझे इस बिजनेस को करना है। अब क्या करना होगा? जस्ट चेंज योर बाइंग हैबिट। अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करिए। किसी के घर का खर्चा 5,000 है, 4,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 15, किसी का 25, जिसका जैसा इनकम उसकी वजह से खर्चा। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 10,000 का, ये कंपलसरी नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। आपने 10,000 का काम किया, 6% 8% कैशबैक आएगा, लगभग 1,800 रुपए। अब आप टीम बिल्ड करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं। मान लेते हैं कुछ लोगों से बात किया, उसमें से 6 लोग आ गए। 6 लोग अगर 10,000 का बिजनेस करें तो आपको मिला के लगभग 70,000 का बिजनेस होगा। यहाँ पे जो आपको इनकम बनेगी लगभग 5,000 के अराउंड बनेगी। अगर ऐसे 4 लोग और आगे तो टोटल 31 लोग हो जाएंगे और इसके हिसाब से आपका 3,10,000 का बिजनेस होगा। आप 12% पे होंगे, टीम 3% पे। जो ओवरऑल कैलकुलेट होकर जो इनकम बनेगी वो मिलेगी आपको लगभग 32,000 रुपए। और आप सोच के देखो कि 32,000 रुपए कितना सपोर्टिंग इनकम आज के टाइम में हो सकता है अगर आप कोविड के दौरान घर पे बैठे हो तो। ऐसे 3 लोग मान लेते हैं और ग्रुप में आ गए तो 24 3 या 72 24 6 एंड 1 103 लोग जब आप पहुंचेंगे तो लगभग 10,30,000 का बिजनेस होगा। यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट होकर इनकम बनेगी वो लगभग 1,66,000 रुपए। अब आप खुद सोच के देखो अगर आपको 1.5 लाख के अराउंड इनकम आए तो वो हैंडसम इनकम होगी या नहीं। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी किसी भी के लिए बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए किसी सीईओ के लिए भी बहुत मायने रखता है पार्ट टाइम में। इसीलिए तो कहा जाता है कि पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस के थ्रू कमाल कर सकते हैं। जब आप पहली बार इस लेवल पे पहुंचते हैं तो सिल्वर प्रोड्यूसर, 3 बार करते हैं तो गोल्ड, 6 बार अगर इसी टर्नओवर प्लैटिनम। ऐसे अगर आप हर साल हर मंथ 1.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। इस पे जो आपकी इनकम बनेगी लगभग 15 लाख ईयरली। आपके कुछ ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। अभी क्या होगा, यहाँ से आपको फॉरेन ट्रिप भी मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी टीम भी देख रही होगी, तो कोई ना कोई तो इस लेवल को ग्रैप्स करने का प्रयास करेगा। मान लेते हैं आपकी एक टीम जो है 21 पे गई, उसके बाद क्या होगा? जब आपकी टीम 21 पे जाएगी इसका मतलब वो भी साल का 15 लाख बनाएगी, तो वहां से आपको हर मंथ 48,000 के अराउंड इनकम मिलेगा, जो आपका एक तरीके से लीडरशिप कमीशन होगा।
आपने उसको एक ट्रेडर में कन्वर्ट किया है, उसको सक्सेस दिलाई है, इस वजह से ये इनकम आपको बनती रहेगी। मतलब ये हुआ, जब जब वो 1.5 लाख रुपए मंथली बनाएगा, आपको 48,000 आते रहेंगे। ऐसे अगर आपने 3 लोगों को सक्सेसफुल करा दिया, 3 टीम को, तो आपको यहाँ पे जो इनकम बनेगी नियर अबाउट 35,000 लाख ईयरली, और इस लेवल को बोलते हैं हम लोग एमरल्ड टू फाउंडर एमरल्ड। और अभी आप देखेंगे कि किस तरीके की लाइफस्टाइल होती है और कैसे उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब ये इनकम उन लोगों को आती है। अगर ऐसे आप 6 लोगों को सक्सेसफुल कराते हैं तो आपको यहाँ पे जो इनकम आएगी वो आएगी लगभग 80 लाख रुपीज ईयरली, और इस लेवल को हम लोग बोलते हैं डायमंड टू फाउंडर डायमंड, किंग साइज लाइफस्टाइल होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैंने एक प्लान के लिए प्लान किया कि किस तरीके से ये इनको मिल सकती है, और जस्ट ये स्टार्ट है, इसके ऊपर ये भी बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ पे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बट पहले अभी हम लोग यहाँ तक तो पहुंचे, पहले एक ड्रीम डेस्टिनेशन तो कवर करें। तो ये एक मैकेनिज्म पार्ट था, एक कैलकुलेशन पार्ट था, जिसके थ्रू मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये पैसे आपको मिल सकते हैं। बट बात वहीं पे आके रुकती है कि क्यों किया जाए। अगर आपका व्हाई स्ट्रांग है तो आपके लिए हाउ बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बात किया, क्या आप अभी भी रेडी हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए? क्या आपको ये बैंगलोर चाहिए? क्या आपके लिए कार चाहिए? क्या फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं? आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़े, बहुत लोगों के लिए ड्रीम हो सकता है। टाइम फ्रीडम बहुत बड़ा चैलेंज जो इस बिजनेस के थ्रू मिल सकता है। कम्युनिटी जहाँ पे आपकी एक अच्छी रेपुटेशन हो। अर्ली रिटायरमेंट आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अगले 5 साल 6 साल के अंदर हम एक शानदार हैंडसम इनकम बनाएंगे और हम डिसाइड कर सकेंगे कि आगे हम किसी और के लिए काम करें या ना करें। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल बहुत मायने रखता है। पता है आज आपको जितनी भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। अगर आपके लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाए ना, आपको इनकम की टेंशन नहीं रहे, तो आप बीमार भी नहीं होंगे। ठीक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी टाइम विद फैमिली जिसके लिए हम इस धरती पे आए, बैंक बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो बैंक बैलेंस तो चाहिए होगा ना। गुड हेल्थ बना सकते हैं हम लोग यहाँ से। चैरिटी, आप ये सोच के देखो इससे बेस्ट चैरिटी क्या हो सकती है कि आपका कोई जानने वाला है और उसको आप सपोर्ट कर दो कि उसको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर लाख रुपए महीने के आने लगे। आप सोच के देखो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिगेसी। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, जिसको बात किया जाए तो सारा दिन कम पड़ जाएगा। ज्यादा बात करने से अच्छा है ना कि इस बिजनेस में हम एमरल्ड जाएं, डायमंड जाएं और अपनी आने वाली जनरेशन को ये गिफ्ट करें, ट्रांसफर करें, जिससे आपकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी ये पूछे कि किसने शुरू किया था ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आज मुझे, जिसकी वजह से आज पैसे के लिए नहीं काम करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हैं क्या होगा? अगर आपके घर में कोई क्रिकेटर बनना चाहता होगा ना बच्चा, तो बन सकता है। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो बन सकता है। अदरवाइज चक्की में पिसने के लिए वो भी अपने आप को रेडी मान के चलेगा कि मुझे भी पैसे कमाने की मशीन बननी है। तो अगर है तो आपके लिए हाउ बहुत मायने नहीं रखता। तो ये था जो मैंने आज आपको बताया। बट मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे ड्रीम्स हमारे पूरे हों, आप चाहते हैं कि आपका घर गाड़ी बदल जाए, आप एक बड़े बंगलों में चले जाएं, आपके पास एक घर हो जाए, आप अच्छी इनकम करने लगे, आप सब कुछ बदला हुआ चाहते हैं, तो आपको भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आपको अपने सोच के स्तर पे बदलाव करना पड़ेगा। शायद आपको एक ऐसे मेंटर की जरूरत होगी जिसके पास ये सब चीजें ऑलरेडी हो। और आपको एक चीज और क्लियर करूं कि 12th के बाद बहुत सारे लोगों के पास ना मेंटर है ना कोई गुरु है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। कभी किसी रास्ते पे जाते हैं, कभी किसी रास्ते पे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ बदल जाए, तो आपको माइंड के लेवल पे बदलाव करना पड़ेगा। और उसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट कर सकती हैं, वो कर सकती हैं बुक्स, जिसमें 30 साल 25 साल का उनका अपना एक तजुर्बा होगा जो उस बुक में वो लोग डालते हैं। अगर इन बुक्स को हम पढ़ें, 21वीं सदी का व्यवसाय, जिस सदी में आप हैं, अगर वही बुक आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? यू कैन विन, बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंक एंड ग्रो रिच, स्वास्थ्य क्रांति, वादे जो निभाने, आप सोच के देखिए। जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तब आपके माइंड के स्तर पे बदलाव होगा, तभी आपका घर बदलेगा, तभी आपकी गाड़ी बदलेगी, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर फोकस की हम बात करें तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बड़ा
बड़े ड्रीम को पूरा करना है तो पेशेंस चाहिए होगा। प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। प्रायोरिटी का मतलब यहाँ टाइम से नहीं है। अगर आपके पास प्रायोरिटी है ना तो आपके पास टाइम निकल आता है, अदरवाइज आपके पास टाइम कभी नहीं निकलेगा। उसका ट्रस्ट होना चाहिए कि यस ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी शानदार है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। अब बात आती है व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना होगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्ट्रेशन होगा एडीआर में, जिसमें केवाईसी में आपका आधार, बैंक अकाउंट, ईमेल ये लगेगा। अब बात आ गई क्या करना होगा। फिर वही मैं बोलूंगा व्हाई, अपना व्हाई आप ढूंढिए, उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर हाउ की बात करें तो बहुत आसान है। व्हाई 90% है, हाउ 10% है। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी दीवार के आसपास टेक के बैठे होंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ उस दीवार को आप तोड़ दो, तोड़ोगे क्या? आपका सवाल होगा क्यों तोड़ दें, क्या जरूरत है, घर गिर जाएगा, कितनी सुंदर है, ये सब चीजें। लेकिन अगर ये मैं बोल दूं कि उसके पीछे 2 करोड़ रुपए हैं, अब ये आपको बताना पड़ेगा या वो अब तक टूट चुकी होगी? यही होता है व्हाई। और आपके जो व्हाई है वो क्या है? आपके ड्रीम्स। और बेहतर ड्रीम अगर आपको करना है तो आपको एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। और वो एसोसिएशन कहाँ से मिलेगा आपको? ब्रिट वर्ल्ड वाइड से। और कैसे? आपको फंक्शन अटेंड करने होंगे जिस तरीके से आज ये आपको मिल रहा है। स्मार्ट टच, सीडी सुनना होगा, बुक्स पढ़ना होगा, जिसके थ्रू आपका चेंज, आपके माइंडसेट, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। उसके बाद आपको अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने होंगे। उसके बाद आप इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को जिसको देना चाहते हैं उसको वो नाम लिख, क्योंकि उनको बताएंगे तो उनकी भी लाइफ में चेंज होगा, तो आपको भी पैसे आने हैं। ठीक। अगर हाउ के बारे में बात करें तो यही हाउ है, इसी को आपको करना है। तो ये था जो मैंने आपको बताया। अब अगर बात करें पहला गोल आपका क्या हो, तो सबसे पहला गोल था कि किस तरीके से आप एमबे डायरेक्ट रिटेलर, एमबे डायरेक्ट सेलर बने। उसके लिए क्राइटेरिया सिंपल, कस्टमर रजिस्टर लगभग 3 कस्टमर लगभग 5,000 अकाउंट प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसके बाद आपका एक असेसमेंट होगा। उसके बाद आपको केपीएमजी के थ्रू एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद एक डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे इस बिजनेस में। थैंक यू बोलने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, टेक अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस है वो हमेशा डिसीजन के बाद आती है। सफलता निर्णय लेने के बाद ही मिलती है और आपको अपना निर्णय खुद ही लेना पड़ेगा। फॉलो योर ड्रीम्स। अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो कौन फुलफिल करेगा और कौन सीरियस होगा उसके लिए? बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर विश्वास रखिए, यस यू कैन डू इट। आप बेस्ट हैं, यू आर द बेस्ट। आप कमाल के हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से ये चेंज आया। जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था तो मैं भी सिंपल स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा था, लास्ट ईयर में था। उसी टाइम पीरियड में मिला। यार में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बट अच्छा ये हो गया था कि मैंने कई बार इस प्रोग्राम्स को अटेंड किया था। कई बार जा जाके, जैसे आज आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, ऐसे हमने पर्सनली जाके अटेंड किया था। उसके बाद यूट्यूब पे मैं गया, वहाँ पे BWW एमबे डायमंड्स टाइप करके वहाँ पे जो लाइफस्टाइल देखी, नॉर्मल लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल। वहाँ पे नासा साइंटिस्ट, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS PCS, साइकिल पंचर जोड़ने वाला, फुटबॉल से ऐसे ऐसे लोग ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जी रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं। एक बंदा था जिसके पास अपना प्राइवेट जेट प्लेन है, मिस्टर गणेश सुनाए। सो दिस बिजनेस, इन चीजों को देखने के बाद समझ में आया कि यस ये अपॉर्चुनिटी साल की है, और जब ये इतने सारे लोगों की लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला सकती है तो यस मेरी भी लाइफ में ला सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। और इसको मैं अकेले नहीं बिल्ड करता हूँ, इसको मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ बिल्ड करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ बताएं कि उनका क्या सहयोग रहता है इस बिजनेस में और कैसे वो मेरी मदद कर रहे हैं इस बिजनेस को बड़ा करने में। तो मैं अपनी वाइफ के लिए मैं चाहूँगा एक जोरदार क्लैपिंग करें और वो आपको अपना विजन ट्रांसफर करने का प्रयास। हेलो, बहुत अच्छा लगा ये। अब पहली बार हम भी जब देखे थे हमें भी ऐसा फील हो रहा था जैसा आप लोग को हो रहा है। जितने लोग नए हमें पता है उनको
समझ में तो आया होगा जरूर प्लान। अगर कोई इतना अच्छा से प्लान हमें बताता है तो हमें जरूर समझ में आता है। और हम भी पहले बार देखे थे तो हमें भी समझ में आया था, लेकिन दिमाग समझने को नहीं तैयार था मेरा कि ये क्या है, इसमें कैसे है। तो सब लोग से हमारा बोलना यही है कि पहली बार जब भी कोई देखता है तो किसी को समझ में नहीं आता है। और हम बोलेंगे जो लोग पहली बार जिनको जो बुलाए हैं उनके थ्रू पहली बार उनसे मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे और उसको 2 बार 4 बार समझेंगे, तभी शुरुआत करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट बार देखिए और तुरंत करिए। कोई भी काम तुरंत करने से सब लोग जो मतलब घर के बूढ़े होते बोलते हैं ना, कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए। तो आप लोग 100 बार सोचिए, 100 बार देखिए और तब ये बिज़नेस शुरू करिए। और इसमें तो हमें बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। हमारी शादी हुई थी तब ये 15% पे थे, और जब हमारी शादी हुई थी फ़ोन के पहले जब बात होती थी तो ज़्यादातर यही सब बात होती थी बिज़नेस के बारे में। और हमें छोटा-छोटा यूट्यूब पे ये प्लान देखते थे, ये सब देखते थे। कभी-कभी हमें बहुत गुस्सा भी आता था कि ये सब क्या देखते हैं, लेकिन तब भी हम थोड़ा बहुत देखते थे। बहुत तो नहीं देखते थे, बोल देते थे देखते हैं। और जब कभी बीच में पूछ लेते थे तो झगड़ा भी हो जाता था कि कहाँ से देखें, झूठ बोलते थे, देखते थे। आज तक सबसे बड़ी अच्छी बात, इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक नहीं लिए पढ़ाई-वढ़ाई से बहुत टाइम से पढ़ने को नहीं मन करता। कॉलेज जाने को मन करता था, स्कूल जाने को मन करता था, बस मस्ती करने को, पढ़ने को कोई मत हमें बोले। तो ये जीत आज की एक बुक है, हमें शादी से पहले से बोले थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक हम उसको पूरा नहीं किए, पढ़े नहीं। लेकिन अगर आज आप इस बिज़नेस में हैं, इस बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो इस बुक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, करना कुछ नहीं इस बिज़नेस में, बस हमें क्या करना है कि हमें अपनी आदतें बदलना है। और आदतें बदलने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत दिक्कत होती है। आदतें क्या बदलनी है, हमें अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं। जैसे कि कपड़ा धुलना है, बर्तन धुलने, प्रोडक्ट के बारे में सारा आपको पता है कि कौन से प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि हम दुकान से प्रोडक्ट लाते हैं, वही हमें डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लाना है और फिर हमें यूज़ करना, यूज़ करके शेयर करना, सिंपल बात है। और सबसे बढ़िया हमारे प्रोडक्ट की सबसे बढ़िया खासियत देखिए क्या है, अगर आप ये एक ब्रांड लाते हैं मार्केट का, अगर लाइबॉय जो भी लाते अगर नहाते एक दिन वापस करने जाए तो दुकानदार वापस भी नहीं करेगा और बेइज्जत भी करेगा जो बगल में खड़ा रहेगा उसके सामान। अगर आप जाते हैं हमारे में यहाँ लेके जाते हैं, अगर आप हमारे ऑफिस में ले जाएंगे, आपको इज्जत के थ्रू आपके पास एक बस बिल होनी चाहिए। वो 1-2 दिन 1 हफ्ते अगर आप उस साबुन को नहाते हो, आपके पास उसका रैपर है तो आपको वापस करेगा। बस आपको वहाँ बोलना रहेगा कि हमें पसंद नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा। वो आपको बिल देगा, बिल चाहोगे तो पैसा लेगा, नहीं तो चाहोगे तो उसके बदले में सामान लेगा। अब देखिए अब क्या है, हम औरतें गहने बहुत बनवाते हैं। अब क्या हुआ, जीएसटी अगर आप बेचने जाएंगे तो गहने में जीएसटी उसमें भी लग रही है, उसमें भी कट जा रहा है। और इस साबुन में हमारे शैम्पू में कोई जीएसटी नहीं, कुछ नहीं है। इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन हमारे समझ की बात है, हमें समझ में नहीं आती। हमारे आदत हो गई है मार्केट में जाने की, वहाँ घूमने की, बहुत मतलब बहुत कुछ आदत इसमें अगर आप चेंज करेंगे तभी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और इस बिजनेस में हमें बहुत मजा है। पहली बार जब हम सिल्वर हुए थे तो दिल्ली गए थे घूमने। दिल्ली तो बहुत बड़ी बात नहीं है, दिल्ली सब लोग जा सकते हैं, बहुत लोग गए भी होंगे और जा सकते हैं। बहुत मतलब दिल्ली क्या थाईलैंड तक बहुत लोग गए होंगे इस मीटिंग में, इस बिजनेस में जो भी होंगे, हम ऐसा बोल रहे हैं, गए होंगे। लेकिन जाने की बड़ी बात नहीं, ये पहचान के साथ कहीं जाएं। हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं जानता, बस हम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूम के चले आते हैं। लेकिन जब हम दिल्ली घूमने गए थे तो ये बहुत बड़ी पहचान के साथ गए थे। जब हम मतलब जिससे भी गए थे, जब हम उसमें बैठे तो हमारे पास 20 कॉल आई, मैम आप कहाँ हैं, कब हैं, कैसे हैं, ठीक है। हम अपने बच्चों के साथ गए थे, वहाँ हमारे बच्चे के लिए पूरी व्यवस्था थी। और ये कोई भी नया काम करने से लेडीज़ को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ जब एक घर में से आके दूसरे घर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब नया पहले और लोग जेंट्स लेके भी आते हैं अंदर, तो लेडीज़ें बोलती क्या मेरे पास काम था क्या, एक काम लेके तुम और आए। लेकिन काम कम, हम लोग काम देख के घबराते हैं, लेकिन हम लोग इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है। हम लोग घर के सारे काम करते हैं, वही काम करते हैं डेली रूटीन वाले, लेकिन तब तो हम लोग नहीं उगते हैं। उगते हैं लेकिन हम लोग को मतलब समझ में नहीं आता कि इससे बाहर हम निकले कैसे। लेकिन हमारा ये आप लोग से एक तरह से निवेदन है, इससे मतलब आप लोग जो भी हैं, जो लोग भी इस मीटिंग में हैं, सबसे हमारा फायदा है जो लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन सारे लोग से हमारा फायदा नहीं है।
लेकिन निवेदन है कि आप लोग इससे निकलिए, रोजमर्रा की जिंदगी से निकलिए। इसमें बहुत लोग भी होंगे, टीचर होंगे, वो सोचते होंगे कि हमें क्या जरूरत है, मेरे पास तो बहुत है, जो हमारी लाइफ है बहुत अच्छी चलिए। लेकिन आप लोग विश्वास करिए, और एक बार वो फीलिंग बस हम ही ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे होंगे ये फीलिंग नहीं ले सकते हैं। आप विश्वास करिए, इतना अच्छा बिजनेस है, अगर आप ले लें बहुत अच्छी लाइफ है, इससे बेटर लाइफ आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मैं आपसे ये बात करती हूँ कि बहुत अच्छी लाइफ है। और हमें तो मतलब हम कितना बार बोले, हमें अपने हस्बैंड के साथ बहुत मजा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा, बिना काम के पैसा नहीं आएगा, आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, लेकिन लोगों से बात करना पड़ेगा और प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट शेयर करो, आपको मिलेगा। और इसमें सिस्टम है, बेस्ट सिस्टम है। आप देखिए कहीं भी कॉलेज में, स्कूल में, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में क्या फर्क है, वहाँ सिस्टम है। सरकार गवर्नमेंट स्कूल में सिस्टम नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं जहाँ सिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ जो ये बिजनेस है इसमें बहुत सिस्टम है, ब्रिज सिस्टम है। वहाँ अगर आप लोग रहेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे बेटर जगह कहीं नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके फैमिली के लिए, इससे अच्छा जगह कहीं हो ही नहीं सकता है। और जो बात, हमारा एक बच्चा है छोटा से, आज वो जब से सुना है कि हम मीटिंग करेंगे, ऊपर से कह रहा है मम्मी हम भी मीटिंग करेंगे और हम नाम बोलेंगे। वो मेरे सामने बैठा है, मोबाइल देके तो किसी तरह उसको मतलब इधर किए। देखिए कितना अच्छा है, एक मतलब एक आपके बच्चे को यहाँ संस्कार भी मिलता है। और आपके आप जो जिससे अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ ये भी बताया जाता है कि अपने हम मदर और फादर के साथ कैसे रह सकते हैं। आपके जो पति हैं वो भी समझ जाएंगे कि अपनी बीवी, क्योंकि यहाँ बीवी की तारीफ बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब बहुत से ऐसे मामले में बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें हर चीज है। हम आपको सारा तो बता ही सके, लेकिन थोड़ा हम भी बता दें, इसमें हेल्थ से लेके, मतलब हेल्थ से लेके फैशन तक हर ऐसा कोई चीज नहीं कि जो इस बिजनेस में आपको न मिले। और हमें भी समझ में नहीं आया था जब हम लखनऊ गए थे, अपने लखनऊ गए थे नंदिनी मैम, मधु मैम से मिले, तो हमें बहुत बड़ा इसमें मतलब दिखा। और धीरे धीरे समझ में, एक बैग हमें समझ में नहीं। और जब मेरी शादी भी हुई तो हमें ये लगा कि अब तो मतलब ये लोग झूठ बोल गए, फंसा ले जाए ये सब। मतलब यहाँ जब आए, हम तेल साबुन मंजन देखे, हमें, मेरे दिमाग में बहुत से कीड़े थे। लेकिन जब हम यहाँ वहाँ गए, सब देखने लगे, और जब पैसा आया तब हमें समझ में आया कि, और बड़े से बड़े लोगों को जब मिले तब हमें समझ में आया। पहली बार समझे, पहली बार देखे, इसलिए समझ में जल्दी नहीं आया। और बहुत अच्छा बिजनेस है। और लेडीज से एक बार फिर निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, आप लोग करिए और बिना सोचे समझे बिजनेस को शुरू करिए। और कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोडक्ट चेंज करना है, प्रोडक्ट चेंज करके शेयर करना है, उसे यूज करना है। अब प्रोडक्ट चेंज करने में प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट जो आप लोग आज तक इस्तेमाल करती हैं, किसी का सपना पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ, तो आप लोग इस कंपनी से प्रोडक्ट शेयर करके और यूज करके अपने सपने को अगर पूरा ही कर लेंगी, अगर पूरा हो जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। अगर आप यूज करेंगी, शेयर करेंगी, तो पक्का हम आपसे वादा करते हैं कि आपका जरूर होगा। और जो लोग हमारे कहने से बिजनेस शुरू करेंगे और करेंगे, वो हमसे फिर बात करेंगे कि क्या मैम, रंजना मैम, आप झूठ बोल रही थी कि सही बोल रही थी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या कहना चाह रही है, मतलब मौज बहुत आ रही है इस बिजनेस में। और सच बताऊं, यही इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत पार्ट है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं और एक टाइम को, एक लाइफ स्टाइल को हम लोग इंजॉय, धीरे धीरे हमारे अंदर एबिलिटी आती है, उसके बाद हमारे पास पैसे भी आने लगते हैं, उसके बाद हमारे सपने भी पूरे होने लगते हैं। तो इसी के साथ आज का ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। मैं थैंक्स एक बार फिर से बोलना चाहूँगा अपने अपलाइंस को और अपने मेंटर मिस्टर अभय एंड मधु सिंह जी को, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। तो थैंक यू। गो डायमंड्स, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक